श्री सद्गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। अधिक से अधिक जनमानस श्री करा बिहारी सरकार यूट्यूब चैनल से जुड़े और सभी इस अमृतमय बानी का लाभ प्राप्त करें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। लंका में चरण पहुंचे, आपके आग लग गई लंका में, राक्षस मर गए, रावण समाप्त हो गया। ऐसा मंगल हो गया। पंडित जी बहुत नाराज हो रहे हो, कह लगे हमने देख लिया मंगल, आग फूटी, नसी संत आग से थे जन्म, और जन्म भर माला घुमाई तो मर गई खरम। सिया जी के चरण चौपट तरफ फूट गई, लड़का मर गया, घर में आग लग गई और जन्म भर माला फेंकी और फिर घरवाली भी मर गई, दो रोटी का सहारा भी खत्म कर दिया। श्री किशोरी जी ने नेत्रों पर हाथ फेरा, फिर दृष्टि हो गई। इतने में जब दृष्टि हुई, भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहा आज मेरी क्या बुद्धि विपरीत हो गई। मैं तो आपके गुणगान करता था कि सिया जी के चरण मंगल करम, अगम खाट सुने सुत को कौन दे तब धर्म, और मेल दे श्री राम पद में कौन दीन न मरण। सिया जी के चरण मंगल करम, आपके चरण मंगल में हमेशा गुण गाता था। उस जयंत को जो श्री राम के बाणों से घबराता हुआ 14 भवन में फिर आया, नायक जी के कहने से शरणागत हुआ, और इंद्र का बेटा मतांध वो जैन राम जी की तरफ पैर कर दिए, सिर पीछे को कर दिया। आपने कृपा करके जो जया माँ जानकी भर पाए मुआज दया विभुम, आपने उसका सिर पकड़कर श्री राम जी के चरणों पर लगा दिया और उसके पैरों की रक्षा कर दी। हम तो ये गुणगान करते थे, आज न मालूम क्या दुर्बुद्धि हो गई, दुखी होकर कहने लगे। और हम ये जानते हैं 700 निश्चरी लंका विकट बपु विकट धरे, और राख ली पवन पुष्पो नीत कर उद्धरण। सिया जी के चरण मंगल करम, 700 राक्षसी अशोक वाटिका में भयंकर रूप धारण करके श्री जानकी जी को डराती, आपको भय दिखाती। जिस समय रावण मर गया, हनुमंत लाल लेने को आए तो कहा कि मैं अंत भंग करूंगा इनका। क्रोध नहीं करते, इनका क्या अपराध है। इनने तो अपने मालिक की आज्ञा पालन की है, इनको मत मारो। नीति से आपने बचाया, ये दिन गाता था, क्या कहा गया। कल लगे पंडित जी कोई बात नहीं, लोग अपने के ऊपर ही किया जाता है, आपका बहुत प्रेम है। तब मेरठ से आदमी दौड़े आ गए कि पंडित जी, पंडित हम तो जिंदा हो गई, हमने चढ़ा दिया, वो तो बैठी आ गई। पंडितानी आ गई, चरणों की वंदना की, सब बस्ती वाले पीछे पड़ गए। आपके नेत्र के लिए किशोरी जी ने और पंडितानी को प्राण दान दे दिया। चलो कृपा पाठ करो, चलो घर पर भजन करो। जिस समय किशोरी दत्त घर पर आए, मकान जो जल गया था संपन्न दिखाई हो गया मकान, और वो मरा हुआ माने श्री किशोरी जी की कृपा से फिर उच्च कोटि के महापुरुष हुए। तो ये बताया कि श्री किशोरी जी के सहित नाम की उपासना करना चाहिए। कीर्तन में भगवान के सब नामों का आदर करो, को जप करने में, हृदय की भावना में, धारणा में युगल सरकार की उपासना ही मंगल में मालूम पड़ती है। इसीलिए श्री राम जस सुधासम
उपमा बीच विलास मनोरम। श्री सीताराम जी का यश ये अमृत में जल है। केवल राम जी के यश को मधुर जल कहा। हर्षय राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। राम का जो यश है मधुर मनोहर मंगल करने वाला जल है। और श्री किशोरी जी के साथ भगवान राम का चरित्र श्री राम जस सलिल सुदास। राम और श्री जानकी जी का यश अमृत रूपी जल है, जिसमें भक्तों को पुष्टि और पुष्टि होती है, स्वाद भी है, संतोष भी है। तो दोनों सरकार के स्मरण करने से, गुणगान करने से अंतःकरण में प्रेम और भक्ति का उदय हो जाता है, जिसमें तन्मयता आती है, रस में हृदय बन जाता है। रावण श्री किशोरी जी को ले आया है। हनुमंत राय जी ने जिस समय पर मेघनाथ ब्रह्मदास में पहनकर श्री अनंत बलवंत हनुमंत राय जी को रानी के सामने ले गया, कोई शंका नहीं, भगवान राम के बल पर निर्भय होकर रावण के सामने पहुंचे। रावण के प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया हनुमंत राय जी ने। रावण ने कहा, लंकेश कवन तैतीसा, के बल खाने से बल खींचा। अरे बंदर तू कौन है, किसके बल पर हमारे अशोक बादशाह को तूने उजाड़ा, ध्वंस कर दिया बंदर। हनुमंत राय जी विचार करते हैं कि इसके प्रश्न में रकार मकार एक भी नहीं आया। तो लंकेश कवन तीसरा के बल खाने से बल खींचा, रकार मकार नहीं है। ये तो विमुख जीव मालूम पड़ता है। हनुमंत राय जी ने सब बातों का उत्तर दिया। मैं वो हूँ कि जिनके बल से शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं, ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर भगवान संहार करते हैं, जो हमेशा धारण करके साथ मंगल प्रदान करते हैं। जाके बल्लभ ने इसके जितने चराचर धाम धूप में जाकर खड़े आने प्रिय नाय, मैं उनका दूत हूँ। राम नाम नहीं कहा कि रखा बकार नहीं बोला, भगवान के नाम को अभी छिपा गए और कहा कि जिनके लवलेश बल मात्र से संसार को कर रखा है, भगवान उनका मैं दूत हूँ, जिनके तू परम प्रिय श्री जानकी जी को हरण करके ले आए। और मैं कौन हूँ? हनुमंत राय जी ने अपने परिचय पहले नहीं दिया, अपने प्रभु का परिचय दिया। अपना पहले परिचय देने से स्वाभिमान मालूम पड़ता है। भगवान का परिचय देते हैं, अपना क्या परिचय दें? हाँ कि ये फलवल खाए भाग उजारा, राक्षस मारे लगे, भूख लगी थी, फल जी भूखा पेड़ के तोड़ डाले कि कब स्वभाव के चोरी उड़ू। बंदर का स्वभाव है, क्या खाता है वापस आता भी है, कसरत करके तोड़ फेंक दिए। श्री हनुमान जी ने सोचा कि भगवान राम को भोग लगाकर हमने फल खाए, जिन वृक्षों से भगवान की सेवा हुई अब उनके फल राक्षस खाए वो स्पर्श करें, इसलिए सब को तोड़ फाड़ कर धाम को पहुंचा दिया, सबकी मुक्ति कर दी। तो रावण से कहा कि जा खाते हैं वापस आते, टूट गए कसरत करने में। राक्षस क्यों मारे? अरे जय मोह मारा थी मैं मारा, मैंने उतरे तो मारा, जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा। अपने प्राणों की रक्षा करना ये जुर्म नहीं है। बंदूक रखते हैं, डाकू आ जाए गोली मार दो, कोई खत्म का मुकदमा नहीं चलेगा। आत्मरक्षा के लिए किया है, इसने मुझे मारा मैंने मार दिया, इसमें क्या जुर्म है? और उस पर आपका बेटा काम कर रहा है, इसका फल आगे दे लूं, अभी तो बराबर ही है, जिसने मारा उसको मारा। हम तो बांध लाया है तुम्हारा बेटा, उसका आगे पता लगेगा कि इसका परिणाम क्या हो। रावण को
सटीक उत्तर दिए उसके प्रश्नों के। भगवान राम के महत्व पर को कहता है। अंत में हनुमंत राय जी ने सोचा कि हमारा चेला ही हाथ जोड़ के कहा, जो चेला नारायण ब्रह्मा ने समझाने पर तो गुरु महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया ऐसे मत चल। तो श्री हनुमान जी साक्षात शंकर भगवान है, रावण उनका शिष्य है, शंकर जी का हनुमान जी का शिष्य हुआ। तो विनती करो जोड़ कर रावण, सुनो मान तक बोल खबर। हनुमंत राय जी जोड़ कर विनती करने लगे, अभिमान को छोड़कर हमारी शिक्षा सुन। अभिमान हृदय में शिक्षा को नहीं फैलने देता। जिस समय पित्त का प्रकोप होता, पानी पियो, दवाई पियो, सांस क्या हो जाती है। अभिमानी पुरुषों के हृदय में अच्छे महापुरुषों का उपदेश भीतर ठहरता ही नहीं है, बबल हो जाता है। इसलिए अभिमान को छोड़ दो और मेरी शिक्षा को भजो भक्त है आदि भजन करो। तो मैं ये भ्रम है कि काल को मैंने पार्टी से बांध रखा है। अरे रामा, वो काल के भी महाकाल है, काल को भी जीत सकते हैं। जो चराचर जगत को खाने वाला काल उनके डर से डरते रहता है। इस अभिमान को छोड़ दो, को छोड़कर भजन करो और पांचों बैर कबूल नहीं कीजिए। उनसे बैर नहीं करना चाहिए। हमारे कहने से श्री जानकी जी दे दो। ये भ्रम कितना दुख देता है। एक बड़ा संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। कुछ महात्मा मिल गए, दंडवत की घर पर ले आए, घर लाके आसन लगा दिया, नहाने को गए। स्त्री से कहा पूरी हलवा साग मार बना, संत आ गई और वो बड़ी कर्कशा। साधुओं को देखकर छाती जल जाती। साधु आपत देख के मोरो सूख गयो, कबीर समझो नहीं भौंदू चूक गयो। संत को देख के जल गया। अब उसने क्या किया, चरित्र किया। पति तो नहाने गया और मूसल और रस्सी हाथ में लेकर कभी इस कोने में रखा दे और फिर उठावे, थोड़ी देर में उधर के कोने में, फिर उठावे, फिर इधर के कोने में, चार होता है। रस्सी मूसल को रख दे, फिर उठा के ले आवे। महात्मा देख रहे थे, बोले माता जी क्या कर रही हो। अरे कर लगे महाराज क्या करें, हमारी तकदीर में ऐसा दूल्हा लिखा है कि वो कमबख्त बाबाओं को लोटा करके ले आता है और फिर रस्सी से बांधता है, पूरी हलवा के बहाने भीतर बैठा के और मूसल की मार लगाता है। तो मैं छिपाती फिर रही हूँ कि इन्हें छिपा दूं तो आप, अभी लड़का अवस्था, मुझे दया आती है, इसलिए मैं इसे इधर उधर कर रही हूँ। साधु बोले के दंडोत, कोई भाई के दंडोत, हमें दावत है कि अदावत है। साधु भागे आसन गोल करके। अब वो आया महात्मा एक ने स्त्री से पूछा कि कहाँ चले गए। साधु कहाँ गए। कहा कि अच्छे बाबा ले आते हो। मुझसे कहा कि रस्सी दे दो और एक बाबा का मूसल दे दो। मैंने कहा बाबा धान कूटती हूँ और रस्सी से पानी भर के लाती हूँ, तो मैं कैसे दे दूं। मैं इतना ही कहा कि वो तो आसन बांध के चले गए। अरे कल मर रहा, क्या मूसल और रस्सी की बात और ला देता न रस्सी मूसल। अब वो रस्सी मूसल लेके पीछे पड़ा बाबाओं। अब हमने क्या दुख दे दिया बाबाओं को कि कम बखत रस्सी से बांधेगा और मूसल से मारेगा और प्राण लेके बाबा भले चले जा रहे। ये दुर्दशा हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए। अरे घबराओ मत भाई, भ्रम में पड़ गए हो कि वो रस्सी मूसल से लेके आ रहा है, मरवाओगे हमें। अरे नहीं ठहर जाओ। जैसे तैसे रोका, आके चरणों में गिर पड़ा कि महाराज आप पाए को चले आए। अरे रस्सी मूसल की हमसे कहते, हम 10-5 मना दे, कहना क्या जरूरत, खरबाजी क्या रही थी। पहले वो तो ये कहती थी कि हमारे पति देव ऐसे कमबख्त दूल्हा मिले हैं कि बाबाओं को नोट करके रस्सी से बांधते और मूसल से मारते, इस डर के मारे भगे। अरे कहने लगे बड़ा प्रिय चरित्र कर बैठे, बड़ी भारी अपराध नहीं है, इसके आत्मा तो भोजन ही नहीं करना चाहिए। भोजन त्याग दिया,
महात्माओं को बाजार से लाके भोजन करवाए। तो ये धन कितना दुख देता है। रावण, तुम धन में पड़े हुए हो, इस धन को छोड़ दो। भगवान सर्वशक्तिमान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखे अपराध। भगवान राम पाल है, शरणागत का पालन करते हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है रक्षा करते हैं। करुणा सिंधु कृपा के समुद्र हैं। और खल दूषण कचरा इनके आदि है, खराबी है, समाप्त कर देते हैं। 3 विशेषण दिए, रघुनाथ विशेष है और 3 विशेषण, पालन करना रजोगुण है, करुणा सिंधु ये सत्व गुण है, और खराब दूषण कचरा के शत्रु मारने वाले ये तम गुण है। जो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, उन भगवान राम की शरण में जाओ, तुम्हारे अपराधों को भुला दें। भगवान प्रगट है। जिस समय पर मेघनाथ, कुंभकर्ण, नारायण तक रावण सब मर गए, उस समय रावण ने अपने पुत्र भस्मलोचन का आह्वान किया, आकर्षण मंत्र का जप किया। वो विमान में बैठा हुआ चला आया भस्मलोचन। इतना घोर तप किया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव जी तीनों का सिंहासन डूब गया। तीनों देवता आए, वरदान मांगो। विष्णु भगवान बोले शंकर जी से, तुमने पहले भस्मासुर को वरदान दिया, मारे मारे फिरे, सोच समझ के वरदान दिया जाएगा, एकदम कुछ मत कहना। बोलो भाई क्या चाहते हो कि मेरा नाम भस्मलोचन, जिसको मैं देख दूं भस्म कर दूं, संकल्प मात्र से। भगवान ने कहा कि अच्छा। ब्रह्मा जी से कहा कि विमान तैयार करो। 1000 योजन 4000 कोस का विमान बिल्कुल चारों तरफ से बंद, और उसके भीतर उसको बैठा दिया। सब फाटक लगवाया कि जिससे बाहर ही न निकल पाए। बस तीनों देवताओं ने कहा भस्मलोचन भस्मलोचन भस्मलोचन। भीतर परिवार हो गए, शासन करने लगा, सब प्रकार का वैभव प्राप्त हो गया। परंतु रावण के आकर्षण मंत्र से जब विमान लंका पर आया, पिताजी जय शंकर क्या किया है। तपस्वियों ने कुल का नाश कर दी। बानरी और रीछों की फौज लेकर राक्षसों का संहार कर दिया। बेटा तू देव की तरह संकल्प करके भस्म हो जाएंगे तो लंका का कुछ नाम बना जाएगा। जो आज्ञा विमान सुबेल पर्वत के ऊपर आ गया। उस समय विभीषण जी ने कहा कि ये भस्मलोचन रावण का पुत्र है, 3 देवताओं से वरदान प्राप्त किए हुए है, देख देगा उसे भस्म कर देगा। सब रीछों बंदर भगदौड़ मच गई। हनुमंत लाल जी से कहा कि कोई आगे नहीं, दुहाई। श्री राम जी की दुहाई दी गई। सब मिलकर क्या कहता, राम ने धनुष पर प्राण चढ़ाकर मंत्र पढ़कर दर्पणास्त्र छोड़ दिया। दर्पण का अस्त्र छोड़ा, चारों तरफ के दर्पण का खोल चढ़ गया। चारों तरफ नीचे ऊपर दर्पण का एक ऊपर से कवर चढ़ गया। जिस समय भस्मलोचन ने किवाड़ में खबर मारी, किवाड़ टूटा, बाहर को जो देखा उसे अपना ही रूप दिखाई दिया और भस्म कर बैठा, स्वयं भस्म होकर समाप्त हो। शरणागत की रक्षा भगवान इस प्रकार से करते हैं। भगवान प्रगट है और उनके बराबर करुणा किसमें है। जिस समय महाप्रलय होती है तो संसार के सब प्राणी भगवान के उदर में जाके शयन करते हैं। भगवान जागते हैं और सब प्राणी भगवान के पेट पर शयन करते हैं। फिर भगवान उनको जगाते हैं। फिर सब की रचना हो जाती है। फिर भगवान गर्भ में बच्चा के हृदय में रहकर के उसकी रखवाली करते हैं। उस अंधकोट में या दुर्गंध के अनेकों प्रकार से कर वहां पर सकते हैं। और जब बाहर निकालते हैं
तो भगवान मातृ स्तनों में दूध बनकर आ जाते हैं। उसका पालन पोषण करने के लिए उनके बराबर परम करुणा वाले कौन होगा? तथापि समुद्र में और जो दोस्तानाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, उनके लिए भगवान शत्रु बन जाते हैं। आज रूप में आता था, था, उनके लिए मैं काय हो जाता हूँ, सुबह शुभ कर्मों का फल देता हूँ उनके लिए। तो भगवान सगुण हो जाते हैं, निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार बनते हैं सत्य के ऊपर अनुकंपा करने के लिए। एक तो भगवान से शरणागत हो जाएगा तो तुम्हारे सब अपराधों को भुला देंगे। भगवान श्री राम शरणागत का त्याग नहीं करते हो कि विप्र बच्चा कहता हूँ आए सरल पदों में जाऊँ। अगर ब्राह्मणों के पास का पाप लग जाए, शरों में आ जाए तो भगवान उसका त्याग, इसलिए तुम शरणागत हो जाओ। श्री हनुमत जी ने समझाया कि राम चरण पंकज धरऊ लंका अचल राज तुम। श्री राम जी के चरण कमल हृदय में धारण कर लो और लंका का अचल राज्य हो जाएगा। अभी चलाओ मैंने मुख है आपका, नीचे का है तीन मानव का है, केवल मस्तक के ऊपर हाथी का एक मस्तक है, उसको आप धारण किए हुए। और बुद्धिराज जो समय सिद्ध है, सिद्ध शब्द भी आ गया, बुद्धि भी आ गया। क्यों? गणेश जी की दोनों पत्नी है, सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ क्षण, बुद्धि के द्वारा लाभ हुआ। इसीलिए सब चाहता है कि वो लाभ दिखा करके क्षण और लाभ, आखिर में ये दो पुत्र क्षण माने रखवाली, हमारे भक्तों को संपत्ति है तो संतान की बनी है। और लाभ जो बुद्धि से पैदा हुए दोनों गणेश जी के पुत्र लाभ है और क्षण है, की रखवाली भी बनी रहे तो संतान बनी रहे। तो सिद्धि और बुद्धि ये विश्व रूप की दोनों लड़की थी, सिद्धि भी लड़की थी और बुद्धि भी। तो विश्व रूप में आकर श्री शंकर और पार्वती जी को कहा कि हम आपके पुत्र का विवाह करना चाहते हैं, आप किससे कहा उससे विवाह कर दे। माता जी ने कहा कि पहले परिक्रमा करवा दो, उसके साथ विवाह होगा दोनों का। के मोहन में गणेश जी ने स्नान ध्यान करा करू के चंदन पूजन सब किया, परिक्रमा लगा के दंडवत कर ली। ब्याह करे तो परिक्रमा लगा, विश्व की चंदन में होते गई विश्व की परिक्रमा। बुद्ध को जाता है क्या विश्व है, विश्व में है, यदि विश्व से अलग है या संसार है तो मैं परिक्रमा करने जाऊँ। परिक्रमा लगाता है और विवाह कर लिया, सिद्धि और बुद्धि दोनों से विवाह हो गया। एक के स्वामी आए खड़ानंद, देखा तो ब्याह हो चुका, बड़े बड़ी तेज हुए। माँ ने कहा कि भाई उसने अपनी बुद्धिमत्ता से तो परिक्रमा मेरी लगा ली, तो परिक्रमा की सत्यता का तुझे पता लगा क्या? उनको चूहे के पैर के चिन्ह तो मुझे पता, परिक्रमा हो गई और उसका विवाह हो गया। क्रोध मत करे, कर लगे बस मैं आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जीवन में तुम्हारा रहूंगा। और मैं चला प्रयाण करके माता पिता के प्रेम पर्वत पर चले गए, फिर आनंद कभी आए। इसीलिए गणेश भगवान शिव पार्वती और ना दिया ये मूर्ति फगाते आनंद को नहीं, क्यों रिक्त होकर चले गए। और कुमार अवस्था है, स्त्री अवस्था वो स्पर्श नहीं चाहते, इसीलिए हर एक मंदिर में आनंद प्राप्त के स्वामी को नहीं पधराते, पंचदेव को ही रखते हैं। शंकर जी है, पार्वती जी है, गणेश जी है, नादिया है, ये चार जगह मुख्य रूप से। और कहीं कहीं हमारे यहाँ आनंद भी है। और वो प्राप्त के स्वामी स्त्री का स्पर्श नहीं चाहते, दूर से दर्शन करे तो कोई आपत्ति नहीं है
तो हमने समान रहने का फिर ले लिया। तो इस प्रकार वो चले गए। शिव पार्वती एक बार कौन प्रगट हो गए, तब तुमने यही माना कि आप कभी आया न कर, मेरा मन भजन में लगा हुआ है, आपकी ओर मेरा मन आकृष्ट हो जाता है, इसलिए आप अब में पधार। शंकर भगवान पार्वती जी न्यास। तो ये बुद्धिराज फिर गुण सिद्धि और बुद्धि दोनों इनकी पत्नी है, बुद्धि के रात है, संपूर्ण बुद्धि की एकत्रित है विश्व भर की सब गजानन में विद्यमान है। और जितने अच्छे गुण है सब भगवान ललित जी में गजानन में विद्यमान है। तो जो समेत सिद्ध हो उनके स्मरण करने मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। इसी एक गोस्वामी जी ने सातों कांड का वर्णन कर दिया। ये समेत सिद्ध हो सिद्ध हो ये कांड, तो इसमें वही नगन में तक पूरा पार्वती जी ने तक किया, सिद्धि प्राप्त हुई है। मनोरथ की सिद्धि हुई, चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हुए, अग्नि के कहे गए, 4 पुत्र का वरदान प्राप्त हो गया। गुरुदेव से अग्निदेव से यथा योग अभी खीर को पान करना। तो बालकांड जो समेत सिद्ध हो उसमें बालकांड का वर्णन करने किया। कला के राजा अयोध्या कांड में प्रसंग है, भगवान राम को राज्याभिषेक होना चाहिए। चक्रवर्ती महाराज के दाहिने कान के पास एक बाल सफेद हो गया। तुरंत समय धर्म सिद्ध के साथ मनो जगत पना कान के बाद पास एक बाल सफेद, मैंने राजा के कान में मंत्र दे रहा है, मैं राम कहा दे राम को राजा बना दो। कान के पास के आवाज बात कि कहीं के न सुन ले, इसलिए मंत्र कान में दिया जाता है। धीरे से वो बाल कहता है राम को राजा बना दो, तो मुख लिया निर्विघ्न हो जाएगा। इसलिए वो कान के पास कह रहा है। चक्रवर्ती महाराज गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा से मंगल तबन जय राम है जुगराज। अच्छा दिन वही है, वही मांगलिक समय है जो समय राम राजा बने। वो जानते थे कि बनने जाएंगे, नाक में बत्ती पर जाएंगे, पर उनने कुछ युक्ति से कह दिया। चक्रवर्ती महाराज बड़े पसंद प्रजा से पूछने लगे, जो पंचे निकला देने का करे हर राम का, पंचों को अच्छा लगे तो राम जी को तिलक किया जाए। आप कहने लगे जियो जगत पर जरूरी आपकी आयु हो, जग मंगल भर का बेचारा बहुत अच्छा काम सोचा है। तैयारी होने लगी तो अनेकों प्रकार के पदार्थ आने लगे, आने सकल सुती पानी तीर्थों का पानी आने लगा, खाने चरम बसल बैठाती अनेकों प्रकार के रेशमी मखमली महमूदी बताता है कि पेड़ भुजाए सारे अयोध्या की तैयारी होने लगी। एक बात होने लगा कि भगवान श्री राम नायक बनेंगे, बनते चले गए। तब ऐतराज जी की दे करके बने देव मुनि राम है राजू, गुरुदेव श्री राम के बंदे राज्य करेंगे। सारे जितने भी सबका सामान लेकर पहुंचे। राजा पहले की पहनते हैं, जब सिंहासन पर बैठते हैं, ऐतराज जी पहले की पादुका डंडा कर ले गए तो वही पादुका तुम हम धारण करके देती है।